अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया जिसमें यह बोला है कि राजनीतिक पार्टियां जो जाति का प्रयोग करती हैं, इसके अलावा यानी कि जाति आधारित जो रैलियां करती हैं, इसके अलावा पुलिस में जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है और जो सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह जाति आधारित चीजें यूज की जाती है, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि जाति आधारित जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या है, इतने साल बाद भी आज तक जाति क्यों नहीं गई है। क्योंकि बोलते हैं ना कि क्योंकि संविधान में जब बना था तो 10 साल तक रिजर्वेशन की बात की गई थी, आज भी रिजर्वेशन यानी जाति नहीं गई है। इसको लेकर संविधान में किस तरह के प्रावधान है और आज देश में कितनी जातियां हैं, आप काउंट करने के बैठिए तो आपको पता लगेगा कितनी जातियां। तो यहाँ देखेंगे कितने, इसको लेकर जो चैलेंज है, जो सारी चीजें हैं और इन चीजों को कैसे दूर किया जाए, किस तरह के अपराध होते हैं, क्या चीजें डिटेल में बात करेंगे और इसको इसमें देश में कैसे समानता लाई जा सके और अंबेडकर से लेकर बाकी जो थिंकर है उन्होंने क्या बोला था वो हम बात करेंगे। देखिए, जब हम देश में बात करते हैं तो जो फिलहाल हमें 5000 से ज्यादा जातियां दिखाई देती हैं। याद रखना, 5000 से ज्यादा। जो लास्ट जनगणना हुई थी ना जाति आधारित, ये हुई थी 1931 में ब्रिटिश के समय। अब भी सरकार ने बोला है जाति आधारित जनगणना करने की बात की गई है। 1931 के बाद से आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि बिहार में और कर्नाटका में जाति आधारित सर्वे जरूर हुए थे, ऐसे कुछ राज्यों ने करवाए थे, पर जनगणना नहीं करवाई थी। सर्वे और जनगणना में अंतर होता है। जनगणना हर घर में जाकर की जाती है, सर्वे एक छोटे से एरिया में किया जाता है। सर्वे में जैसे सैंपल के रूप में किए जाते हैं, ये जरूर किया है। इस और कर्नाटका वाला तो अभी आया है, तो 2025 में अभी आया है, ये हुआ है। उससे पता लगा है कि कितनी जातियां हैं। हिस्टोरिकली हम देखें तो 1931 के बाद नहीं हुई है। अगर हम देखते हैं कि देश में शेड्यूल कास्ट है तो 1208 शेड्यूल कास्ट नोटिफाई की है भारत सरकार ने, और इसके अलावा ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में 5013 जातियों को नोटिफाई किया है। ये 2006 का है ओबीसी रजिस्ट्री में। टोटल देखा जाए तो 5000 से ज्यादा जातियां हैं। आप एक बार बैठ के देखना ना, काउंट करना ऊपर से कितनी जातियां दिखाई देंगी, आपको कितनी याद है, आप 30 से ज्यादा काउंट करके बता देना। यानी आपको जो दिखाई देता है जो कास्ट है, यहाँ पर यही इशू है कि कुछ जातियां हैं जो मोबिलाइज करती हैं और उन जातियों में कुछ ही लोग हैं जो पूरी जाति को, पूरी कास्ट फैक्टर को मोबिलाइज करते हैं। और जब भी यहाँ पर इश्यू निकलते हैं तो इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन हो जाता है कि जो भी पार्टी, चाहे फिलहाल की पार्टी या इससे पहले की जो भी पार्टी, अगर इसको लेकर कुछ बोल देती तो उसके खिलाफ इतना बोला जाता है पोजीशन के रूप में, क्या रहेगा, वो पार्टी चुप हो जाती है उसको लेकर। ये हर एक सरकार का हमेशा से रहा है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है सरकारों में और नेताओं में। तो यहाँ पर क्या रहता है, तो कुछ ही लोग और कुछ ही चीजों तक है, इसलिए इंडिया में जगह जगह पर आपने देखा है ना जाति आधारित चीजें दिखाई देंगी। और एक बार आप वीडियो पॉज करके काउंट करके देखना कि आपको कितनी 5000 में से कितनी जातियां हैं याद है, तो यानी टोटल कितनी है आपको ये भी पता लगा है। इसमें क्या है ना, ये यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, ये रैली के अलावा और कई चीजों को बैन किया। ये अभी का है ऑर्डर, इसमें है कि जो जाति आधारित रैलियां होंगी इनको बैन कर दिया। कौन सी रैली? पॉलिटिकल रैली को बैन कर दिया। बिल्कुल नहीं होगी फलानी जाति की रैली, उस जाति की रैली, ये कोई मतलब थोड़ी ना बना रखा है। इसके अलावा रिमूव, इसका मतलब क्या है, आपने उस जाति की रैली कर दी, उसमें दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत की भी बातें कई बार की जाती है, ऐसा भी रहता है। रिमूवल ऑफ कास्ट इंडिकेटर फ्रॉम पुलिस रिकॉर्ड, जो पुलिस है ना, पुलिस के रिकॉर्ड से जाति आधारित जो इंडिकेटर है, ये जाति सूचक शब्द है या बाकी जो निशान है वो सारे के सारे हटा दिए जाए। कोई साइन बोर्ड है वो हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ था ना, ये जो सारे इश्यू हैं वो इसलिए निकल के आए थे कि यहाँ पर क्या है ना, जैसे अभी यूपी में था तो उसमें क्या हुआ था, कुछ समय पहले यूपी में पुलिस ने एक कार पकड़ी। कार में क्या हुआ, उसमें 3 व्यक्ति पकड़े गए जो कि शराब लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा उनके पास शराब की बोतलें मिली तो उसको पकड़ा। तो पुलिस ने क्या कर रखा था, ऐसे कर रखा, पहाड़ी राजपूत ये है, इसके अलावा ब्राह्मण है, ठाकुर है, ऐसे करके उन्होंने जातियों का उल्लेख किया हुआ। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ ना, फिर कोर्ट में केस गया और चीजें हुई। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन सरकार को दिए
भाई कोई व्यक्ति है क्रिमिनल है तो वो हर एक कास्ट का हो सकता है, आप उसमें कास्ट का या रिलीजन का कहां से एंगल लेकर आते हो, यहाँ कास्ट को लेकर दिया हुआ है। प्रोहिबिट कास्ट डिस्प्लेड ऑन व्हीकल, आपने व्हीकल पर देखा ना, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों पर फलानी जाति का, फलाने का लड़का, फलाने का ये, फलाने का ये, तो ऐसे करके है, ये क्या रहेगा। और पब्लिक स्पेस पर तो इनको क्या किया जाए, इनको प्रोहिबिट किया जाए, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मतलब ये है। इन्हें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया पर भी ये देखा जाए कि कोई जाति आधारित इस तरह की चीजें तो यूज नहीं कर रहा है, जाति आधारित अकाउंट बनाए जा रहे हैं, जाति आधारित जो ग्रुप है, जाति आधारित जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक में है, इसके अलावा यूट्यूब में है, या इसके बाकी इन इस तरह व्हाट्सएप से लेकर इनकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहा है तो वो क्या है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये है, इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्शन जारी किए हैं। इसको लेकर पार्टियों का मिक्स रिप्लाई आया हुआ है। हम संविधान में देखते हैं, संविधान में क्या है, संविधान में ना दो तरह के प्रावधान है, एक है प्रोहिबिटिव प्रोविजन है निषेधात्मक, दूसरे है एफर्मेटिव सकारात्मक। जो प्रोहिबिटिव है ना, ये क्या बोलते हैं, ये है जो जाति आधारित है उसको बैन करते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को बैन करते हैं, इसलिए इनको बैन कर दिया, उनको रोक देते हैं, इसलिए इनको प्रोहिबिटिव। एफर्मेटिव यानी ये समानता को बढ़ावा देते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन को लेकर, यानी जो पिछड़े उनकी उन समानता को लेकर बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनको एफर्मेटिव एक्शन बोला गया है। देखिए यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है ना, ये क्या है, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, हमने क्या पाया, और हमने यानी फ्रीडम फाइटर ने ये पाया कि अंग्रेजों से लेकर बाकी लोगों ने देश को कैसे गुलाम बनाया, क्योंकि लोग इस तरह बटे हुए थे, एक पर्टिकुलर जाति के लोग इस सेना में जाएंगे, बाकी देश चाहे अच्छा है या बुरा है, चाहे उससे ज्यादा योग्य है, वो सेना में नहीं जाएगा। आपने क्लासिकल एग्जाम्पल के रूप में महाभारत में कर्ण का एग्जाम्पल देखा होगा। इसके अलावा जैसे राजा एक पर्टिकुलर जाति का बनेगा, पढ़ाई करने वाला एक पर्टिकुलर जाति का बनेगा, तो हर चीज जाति के आधार पर भेदभाव थी, और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया, जाति या धर्म दोनों का उठाया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि जाति के आधार पर जब समाज इतना बटा है तो कुछ जातियों को उन्होंने विशेष प्रायोरिटी दे दी, नौकरी से लेकर बाकी में, और उनको क्या किया, वे अंग्रेजों के ज्यादा फेवरेबल हो गई, और उन्होंने क्या किया, बाकियों को अंग्रेजों के साथ मिलकर दबाना शुरू किया। ये वो तरह जब वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए तो अंग्रेजों ने दूसरी जातियों को और दूसरे धर्म वालों को, ये पूरे समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये चीज देखी। और जैसे ही देश आजाद हुआ, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, कुछ लाख आए थे, करोड़ों भारतीयों पर वो ऐसे ही राज करके गए, जैसे ही आजाद हुआ तो उन्होंने देखा ये सबसे बड़ी समस्या है कि देश में भारत की भावना नहीं है, वी की हम की भावना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 1949 तक संविधान बनके तैयार हो गया था, ये हो गया था 26 नवंबर 1949 तक। जब तैयार हो गया था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें ये कुछ संविधान में प्रावधान डाले कि भाई ये जो इस तरह का हमने देखा ना, जिस आधार पर देश को नुकसान हुआ, उन चीजों को हम रोक देंगे। और जो क्योंकि जाति के आधार पर काफी लोगों को, एक बड़े से वर्ग को ऐसा किया गया, उनको पढ़ाने से लेकर हर चीज में पीछे छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इसलिए दो तरह के प्रावधान डाले। पहला तो ये डाला कि हर कोई बराबर आ जाए, क्योंकि जो पीछे छोड़ दिए हैं, जब रेस होती है तो रेस रहेगा ना भाई। एक अगर किसी व्यक्ति है, एक तो एकदम स्वस्थ है, एक थोड़ा सा बीमार है, तो क्या रहेगा, बीमार को हल्का सा प्रायोरिटी दी जाए, भाई स्वस्थ हो जाए तब रेस करे। तो सेम क्या हुआ, उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी गई जो सेक्शन पीछे बचे हुए थे, जिन हजारों साल से जो पीछे थे, जिनको पढ़ाने से लेकर हर चीज में पीछे छोड़ा गया था, उनको प्राथमिकता कुछ चीजों में दी गई। ये इसके अलावा जो खुद को सो कॉल्ड ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं, चाहे उसको आता है या नहीं आता, जाति के आधार पर आगे बोल रहे थे, उनको अगर जाति आधार पर कुछ भेदभाव कर रहे थे उनको रोक दिया गया। और इसको लेकर जो आर्टिकल डाले गए, जैसे फंडामेंटल राइट हम देखते हैं, मौलिक अधिकार का जब भाग देखते हैं, संविधान के भाग 3 में है। संविधान में टोटल मिलाकर 22 भाग हैं, याद रखना। 22 भागों में से यानी 22 चैप्टर मान सकते हैं, उनमें से जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा जो पार्ट है, उसमें दिया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और मौलिक अधिकारों में एक अधिकार की जब हम बात करते हैं, उनमें होता है कि इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, ऐसे करके 6 अधिकार है, तो उनमें एक है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर दिया है अनुच्छेद जो 40 है ना, यानी 40वां जो आर्टिकल है, ये बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सबके साथ
बराबर का व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ठीक है, जैसे एक ऊपर जाति का है तो उससे दूसरा व्यवहार किया जाएगा, दूसरी नीची जाति का है तो दूसरा, क्योंकि हमने इतिहास में इस तरह के एग्जाम्पल देखे, इस तरह का व्यवहार होता रहा था। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्या बोलता है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेस पर? जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। वाइल इसके अलावा जो पीछे छूटे हुए हैं ना, उनके लिए विशेष प्रावधान करता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भेदभाव किया जाता है। कई बार हम देखते हैं ना जाति आधार पर, क्योंकि इस तरह के मामले भी निकल के आते हैं। भेदभाव तकरीबन 67,000 के आसपास केस ऐसे हैं। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें क्या रहेगा, इसमें 67,000 ऐसे मामले हैं, 2022 का है ये। तो इसमें जो SC/ST के खिलाफ हैं, SC/ST एक्ट के अंदर किए गए, तो यानी आज भी भेदभाव हो रहा है। अगला है आर्टिकल है जो 16 है, ये बोलता है एम्प्लॉयमेंट में समानता लेकर आई जाए, कि जो अपॉर्चुनिटी है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की ये सब के लिए बराबर हो, और जो पीछे छूटे हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से रिजर्वेशन किया गया है, ताकि जब पैरेलल आ जाए तो फिर उसके बाद हो सकता है, संविधान बनाने वालों ने तो 10 साल की कल्पना की थी कि रिजर्वेशन हट जाएगा, जब बराबर आ जाए तो रिजर्वेशन हटा दिया जाए, ये करके था। इवन अम्बेडकर ने भी यही बोला था। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता किसी भी रूप में देश में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जाति आधार पर बोलता है ये अछूत है, ये है, ये वो है, अगर इस तरह का भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यानी ये बोलता है, ये सरकार को बोल रहा है आर्टिकल कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो सरकार क्या करेगी, इसको लेकर कानून बनाएगी, और सरकार ने कई तरह के कानून बनाए भी हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो इनको प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म बनाया है, इसमें क्या रहता है, एजुकेशन में आर्टिकल 15(4) है और 15(5) में है, ये स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर SC/ST एंड सोशली बैकवर्ड क्लास। ये क्या करता है, ये शिक्षा और बाकी जगह में रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल 15(4) और 15(5). इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में आपने नौकरियों में जो रिजर्वेशन देखा है ना, आर्टिकल 16(4) और 4A अलाउ करता है रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में, ताकि उनका जो है ना, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो सके। पता लगा कुछ जातियों तक सारी नौकरियां चलेगी, बाकी है ही नहीं, और जब नहीं होंगे तो और ज्यादा भेदभाव होगा। अगर उनका प्रतिनिधित्व होगा तो बाकी जातियों का भी तो क्या रहेगा ना, हर एक जाति के लिए काम किया जाएगा। जब इसके अलावा कोई पीछे रहेगा उसको भी आगे लेकर आया जाएगा और देश का डेवलपमेंट होगा, ये कल्पना की गई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 330 और 332 में है रिजर्वेशन, और पार्लियामेंट में है, और इसके अलावा राज्य के जो विधानसभा है ना, याद रखना पार्लियामेंट में, लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में नहीं है, ये याद रखिए। सेम यहाँ पर रिजर्वेशन जहां MLA चुने जाते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं है। तो ये क्या करता है, SC/ST के लिए आर्टिकल 330 और 332 रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं, ताकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकार में, प्रशासन में भी हो सके। ये पहले हमने देखा 16 वाले से। इसके अलावा राजनीति में भी हो सके, शिक्षा में भी हो सके, हर जगह पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए ये प्रावधान किए गए। इसके अलावा कुछ ना संस्थान भी बनाए गए हैं, ताकि क्या कर सके, ताकि अगर सरकार कोई ऐसी नीतियां बना रही है या कुछ इस तरह के कानून बन जाते हैं जाने अनजाने जो गलत हैं, जो SC/ST हैं, OBC हैं और पिछड़े वर्ग है, उनके लिए जो नुकसानदायक काम करे, कुछ ऐसा प्रोविजन जाने अनजाने बन जाए तो उसको लिए सरकार को बता सके, ये बनाए गए हैं। इसके अलावा SC/ST OBC के लिए अगर कोई कार्रवाई की जा रही है और उसमें क्या हो रहा है ना, यानी उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, यानी पॉजिटिव कार्रवाई, जैसे सरकार ने कोई स्कीम चलाई है और स्कीम का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, तो इन आयोगों में जा सकते हैं। जैसे 338 में है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बनाया गया। ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, मॉनिटर और सेफगार्ड फॉर SC के कल्याण के लिए। इसके अलावा 338A में पहले एक ही था, बाद में ये बाइफर्केट कर दिया, 2004 में किया हुआ था, 2003 में कानून बनाया था, 3 के कानून के नाम से 4 में हुआ था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कर दिया था। ये क्या करेगा, डेडिकेटेड कमीशन इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रावधान करता है कि उनके सुरक्षा के उपाय
पर्याप्त रूप से किया जा सके, इसको लेकर। इसके अलावा 338 बी में ये है, इसमें है जो बैकवर्ड क्लासेज है ना उनके लिए, ये उनके मामले देखेगा, रिजर्वेशन से लेकर बाकी सारे मामले देखेगा, इसमें वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये कमीशन थे। इसके अलावा कुछ ना कानून भी बनाए हुए हैं सरकार ने। जैसे देश आजाद हुआ, हमने बताया ना, आजाद होने के बाद संविधान बना, तो उसके बाद एक पहला कानून बना था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये 1955 बना था। बाद में यही है, इसी का नाम बदल के ये किया हुआ है, ये नया कानून नहीं है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ये दो थे, ये सिविल राइट था, हाँ ये बाद में एक और बना था, तो ये आगे चल के इसमें चेंज हो गया था, तो ये बन गया था। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ पर इसमें है पेनल्टी है, पनिशमेंट है, टू प्रिवेंट एलिमिनेशन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर कोई जाति आधारित कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, बोलता है जाति आधार के ऊपर नीचा दिखाता है SC/ST या को, तो वहां पर क्या रहेगा, और अनटचेबिलिटी छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर रहेगा कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव प्रिवेंट क्राइम एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। इनके सदस्यों के साथ कोई भी इस तरह का काम करेगा, जैसे सार्वजनिक प्लेस पर भेदभाव करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे ये घर है या कहीं भी है, ये अगर कोई इस तरह करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर हम जाति के आधार पर जो स्टैटिक देखते हैं, ये 2022 का, ये मैंने बता दिया, NCRB का डाटा है, 67,000 केस रजिस्टर किए गए। यानी आज भी बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। संविधान बने हमारे 75 साल हो गए, इतने सालों बाद भी वही सिनेरियो है लगभग जो पहले था। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। बैलेंसिंग क्या है जो संविधान का है ना, एक और है, ये है आर्टिकल 46 है। देखिए संविधान का जो भाग 3 है ना, भाग 3 के तो हमने पढ़े, ये फंडामेंटल राइट है। भाग 1 और है, चैप्टर यानी 4 है, चैप्टर के रूप में समझ सकते हैं DPSP। ये सरकार को ना कुछ ये बोलते हैं कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए, तो इसी में एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 46 ये बोलता है राज्य को क्या करना चाहिए, प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ये जो कमजोर वर्ग है उनके सेक्शन के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। एंड पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस इन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी सामाजिक उनके साथ इस तरह काम करना है कि उनके साथ सामाजिक अन्याय न हो, वहां पर यहाँ पर सामाजिक अन्याय न हो, इस तरह के काम करना है। इसलिए रिजर्वेशन से लेकर हर चीज दी गई है। और इसके लिए इसके अलावा यहाँ पर कानून भी बनाए गए हैं कि कोई इस तरह का अन्याय करता है, भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये करके है। जब हम आगे देखते हैं ना, तो ऐसा रास्ता क्या निकाला जाए कि ये भेदभाव खत्म हो जाए और देश में समानता का पैरामीटर स्थापित किया जा सके। देखिए सबसे मेन तो ये है कि कंटिन्यू, यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, ये जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, देश में शिक्षा का विकास काफी आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे साक्षरता बढ़ती जा रही है। हर एक सेक्शन का जब अपलिफ्टमेंट होगा, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर पारित किए हैं, ऐसे पूरे देश में जब बैन कर दिया जाएगा इस तरह की चीजें, तो क्या रहेगा ना, सामाजिक भेदभाव क्या रहेगा, कम होगा और समानता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो पॉलिटिकल, सबसे ज्यादा आप देखते हैं ना, पॉलिटिक्स की जाती है जाति के आधार पर। आप देखेंगे कि इस जाति के लोगों को जाति आधारित पर समीकरण बनाए जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, उसको रोका जाए, सोशल मीडिया से लेकर हर चीज की मॉनिटरिंग की जाए, तो धीरे धीरे करके जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। राजनीतिक परिवर्तन जल्दी आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ पर किसी से भेदभाव करना है फंडामेंटल राइट का वायलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन, तो भेदभाव न किया जाए। और इन्हीं मेजर को जो अपनाए जा सकते हैं, आप इनको कोट भी कर सकते हैं। इनसे ये अच्छा, ये केस स्टडी के रूप में भी है, और आप इनको कोट करके यहाँ पर मेंस में कोट करेंगे, नंबर अच्छे आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट मुद्दे के साथ।